जितना जमीन पर बैठोगे। हाँ, सफर की बात अलग है, घर में रहते हो तो कम से कम जमीन पर तो बैठो। टीवी देखना जमीन पर बैठकर देखना है। आज एक फैशन चल रही, आप घरों में देखना, जो अमीर परिवार है ना, उनमें सोफे कैसे आ गए। आप बैठो, बैठते ही चला जाता आदमी, वो देखा टूट गया क्या, इतना अंदर चला गया। अभी हम जिस होटल में रुके उसमें गद्दा इतना मोटा था, बैठते इतने अंदर चले जाते हैं। हमारे पहले बड़े बुजुर्ग इतने मोटे गद्दे पे क्यों सोते थे, और वो जमीन पे सोते थे। नहीं, गिलास पे मत बैठो भैया, टूट जाएगा वो, गिलास पे नहीं, गिलास पे। अभी जमीन पे बैठने की तो बात ही चल रही है, गिलास ढूंढ रहे हो, जमीन पे बैठो, जमीन पे। कुर्सी जितनी दूर रहोगे उतने स्वस्थ रहोगे। भोजन भी जमीन पर बैठकर करना है। फिर आपके एनर्जी देखना शरीर की। ये जो आज आपकी एनर्जी डाउन हुई है ना, ये इस कुर्सी के चक्कर में हुई है। अच्छा, आप कुर्सी पे बैठ के भोजन करोगे, बच्चा सोफे पे बैठ के करेगा। आप सोफे पे बैठोगे, बच्चा बेड पे बैठ के करेगा। आप कितना भी कहो बेटा जमीन पे बैठो, पर वो आपको तो देखता ही नहीं बैठा हुआ। ये जो हम बोलते हैं ना एनर्जी, क्या बोलते हैं हम, एनर्जी बहुत है इस आदमी में, ऐसा सुना है? इसको शास्त्रों में कहा गया प्राण ऊर्जा। ये दो चीजों से मिलती है, एक धरती माँ, एक सूर्य देवता। हर आदमी को सुबह 30 मिनट नंगे पैर धरती माँ पे रहना चाहिए, और सूर्य देवता को इस तरह, इस मुद्रा में उनसे आंख मिलाओ 10 मिनट, 10 मिनट मिलाओ। थोड़ी देर अटपटा लगेगा, फिर आपको ऐसा लगेगा दीपक की तरह है। हम गारंटी लिख के देते हैं, जिंदगी में चश्मा नहीं लगेगा, चश्मा नहीं लगेगा, और है तो हट जाएगा। किस मुद्रा में रहना है? नंगे पैर जमीन पर, फर्श पर नहीं, कच्ची जमीन पर। धरती मां से जुड़ो, 10 मिनट आंख मिलाओ, 20 मिनट पीठ की तरफ से। फिर आपकी ऊर्जा देखना, ये दो से मिलती है हमें प्राण ऊर्जा। और क्या बोलना है? आप दोनों मेरे को प्राण ऊर्जा दो। क्या बोलना है? धरती मां, सूर्य देवता, आप दोनों मेरे को प्राण ऊर्जा दो, मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। फिर आपके अभियान की स्पीड देखना, लेकिन शब्दों का ध्यान रखना। ये नहीं बोलना आप दोनों मेरे को प्राण ऊर्जा दो, अगले महीने एमराल्ड निकालना है। गलती यही हुई है, जब हम अपने लिए मांगते हैं तो ब्रह्मांड और ईश्वर आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप लोगों के लिए मांगोगे, वो आपको इतना देंगे आप सोच भी नहीं सकते। अब इसी अभियान का नियम है दूसरों के लिए मांगने का। क्यों आज तक तो जिंदगी में किसके लिए मांगा सहरसा वालों? अपना लिए, बच्चे के लिए। भाई आपने कभी कहा ऊपर वाले से मेरे पड़ोसियों की नौकरी लगवा दो, मेरे पड़ोसी के खेत में बारिश ज्यादा कर दो, मेरे पड़ोस वाले की दुकान अच्छी चलवा दो? क्या मांगा? प्रभु मेरी दुकान अच्छी चलवाओ, मेरे बच्चों की नौकरियां लगवाओ, मेरे खेत में बारिश होनी चाहिए, सूखा पड़ रहा है। अरे कितने लोग मंदिर जाते हैं सहरसा वालों? जो भी आपका धार्मिक स्थान है, जिसको भी आप मानते हैं, हाथ खड़ा करें। क्या मानते हो वहां? ईमानदारी से सोचो। हम भी मानते थे पहले, ज्ञान नहीं था, जब से आया छोड़ दिया। पता हम क्या क्या मांगते हैं? देखना, सबसे पहले प्रभु एक बड़ा सा घर बनवाओ। फिर पता है भगवान आपकी तरफ ध्यान से देखता है, और पता है क्या कहता है? बेटा मेरा घर इन गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया, मैं तेरा कहां से बनवाऊंगा? मेरा मेरे से नहीं बना। पर हमें तो आदत ही मांगने की है। फिर कुछ दिन बाद गए, प्रभु थोड़ा बच्चों का काम काज तेज करवाओ। फिर कुछ दिन बाद गए, बच्चों प्रभु बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादियां करवाओ। अच्छा, शादी भी हनुमान जी के मंदिर पर जाके मांगता है। फिर वो हनुमान जी ध्यान से देखते हैं, कहते हैं बेटा मेरी खुद की नहीं हुई, कहां तू गलत जगह है। पर वो आदत ही मांगने की है।
अच्छा अब देखना, सब मांगने के बाद कितनी देर रुकता आदमी मंदिर में? 15, 20, 25, 30 मिनट, 1 घंटा मान लो। मांगने के बाद जब वो मंदिर के बाहर निकलता है तो सीढ़ियों पे एक आदमी और बाहर बैठा हुआ मिलता है जो आपसे मांगता है। क्या बोलते हैं उसको? भिखारी। और वो दिन भर वहीं रहता है और वो आपसे ज्यादा समझदार है, वो अंदर नहीं जाता, मिलेगा नहीं, वो नहीं गया अंदर, उसे पता अंदर कुछ नहीं है और दिन भर वहीं रहता है। वो तो अंदर ही बैठे पूरे दिन। जब उसे पता 20-25 मिनट में इनको इतना देता है, वो पूरे दिन में मेरे को कितना देगा, पर वो नहीं जाता अंदर। उसे पता अंदर कुछ नहीं है, वो आपसे मांगता है निकलती। और क्या मांगता है? भाई साहब 1 लाख रुपए दो ना, काम है। क्या बोलता है? 1, 2, 5, 10। आपने अंदर क्या क्या मांगा? 1 लाख 2 लाख। अब खाली विचार करो इनमें बड़ा भिखारी कौन है? विचार करो। उसी दिन लिस्ट में से नाम काटता है आपका। और इसीलिए बहुत लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, मैं 20 साल से मंदिर जाता हूं, वो मेरी सुनता नहीं। वो कहता सुनना छोड़, मैं तेरी तरफ देखता नहीं। जिस दिन तूने अपने लिए मांगना शुरू किया था, मैंने उस दिन लिस्ट में से तेरा नाम काट दिया था। मैं केवल उनकी मदद करता हूं जो लोगों की मदद करते हैं। आप सोचो, आज रामाश्रय सर बॉम्बे से आए, इंश्योरेंस में बड़ा काम था, वहां क्यों नहीं इनको सफलता मिली? क्योंकि उस काम में ये अपने लिए मांगते थे। दिनेश चौधरी को वहां सफलता क्यों नहीं मिली? दिनेश चौधरी अपने लिए मांगता था। मोहन सर आज बड़े लेवल पर है, उनको क्यों सफलता नहीं मिली? वो भी जॉब में अपने लिए मांगते थे। पर आरसीएम का कमाल देखना, यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके बचपन से पैर नहीं है और वो टेक्निकल है, जिनके बचपन से हाथ नहीं है, वो क्या किसी को गुलाम दिखाता होगा? जौनपुर के पास बदलापुर के 2 भाई है और लेडी स्टार